हर दिन एक नया अपडेट फेसबुक पे अगर आप काम करना चाहते हो रेगुलर बेसिस पे तो हर एक दिन एक नया अपडेट आता है जो आपको जानना जरूरी है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो अभी देखो यहाँ पे मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगाऊंगा सब कुछ दिखाऊंगा आपको। यहाँ पे देखो यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग लग चुका है। यहाँ पे देखिए अभी आप फेसबुक फॉर क्रिएटर आपको पहले ही मैंने बताया कुछ भी अपडेट आता है फेसबुक का सबसे पहले आप यहाँ पे जाकर देख लो आपको पता लग जाएगा कि क्या अपडेट आया है। मैं भी यहीं से लेता हूँ और आपको बताता हूँ स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ। इसलिए आप फेसबुक पे जाके फेसबुक फॉर क्रिएटर डालोगे तो यहाँ पे 3.8 मिलियन का यहाँ पे फॉलोअर्स इनका है और यहाँ पे 1.6 के फॉलोइंग है। इस नाम से डुप्लीकेट भी बना हुआ है मतलब फेक बना हुआ है, उस पर आप मत जाइएगा, ये ऑफिशियल है। यहाँ पे नीचे जाइए पेज है इनका, जो भी अपडेट आता है देखो 14 आवर पहले कुछ डाला हुआ है तो फेसबुक की तरफ से ही डाला हुआ है। यहाँ पे देखिए एक दिन पहले यानी कल का अपडेट है। यहाँ पे देखो यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे हम यहाँ पे FAQs देखो गेटिंग स्टार्टेड और यहाँ पे नीचे देख लो। यहाँ पे पहला सवाल है वाई शुड आई ज्वाइन फेसबुक। अब बहुत लोग का ये मन में सवाल होता है कि मैं फेसबुक क्यों ज्वाइन करूं, इससे क्या बेनिफिट है। तो पहले ये सवाल आप ही लोग का है जो फेसबुक उठाकर आप लोग को इसका जवाब दे रहा है। समझ लो आप लोग को जवाब मिल रहा है फेसबुक तरफ से। मैं अगर कुछ बोलता हूं तो आप लोग को बिलीव नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे फेसबुक खुद बोल रहा है। देखो यहाँ पे 3 बिलियन मंथली एक्टिव यूजर यहाँ पे है और किसी भी सोशल मीडिया इसमें ये लिखा हुआ है किसी भी सोशल मीडिया से ज्यादा यहाँ पे 3 मिलियन, बिलियन मिलियन नहीं बिलियन में बता रहा हूँ, बिलियन में एक्टिव यूजर है। आप लोग जानते हो कि फेसबुक पे कुछ भी कंटेंट डालते हैं, सेम कंटेंट अगर यूट्यूब पे डालोगे तो वहां पे व्यू अगर 1 लाख हुआ तो यहाँ पे 3 लाख हो जाएगा, 4 लाख हो जाएगा। तो इस पे ऑडियंस ज्यादा है और भी एक्टिव है। यूट्यूब के अगर रिगार्डिंग इसमें देखा जाए तो यूट्यूब से ज्यादा व्यू आपका इसमें आता है। कोई भी क्रिएटर हो, छोटा क्रिएटर हो बड़ा क्रिएटर है, किसी का वीडियो आप उठा के देख लेना, सेम वीडियो पे जितना व्यू यूट्यूब पे नहीं आ रहा उससे ज्यादा व्यू, डबल से ट्रिपल व्यू आ रहा है फेसबुक पे। रीजन क्या है, इसमें एक्टिव यूजर बहुत ज्यादा है जो कि फेसबुक ने खुद ने बताया है कि 3 बिलियन मंथली एक्टिव यूजर है। इस कारण से अब एक चीज और बेनिफिट है क्यों ज्वाइन करें इसको, ये इसका आपको क्लियरिफाई किया है फेसबुक ने। फेसबुक ऑल्सो अलाउ यू टू मोनेटाइज फ्रॉम ऑल कंटेंट फॉर्मेट, वीडियो, फोटो, टेक्स्ट, लाइव, स्टोरीज। आप लोग को सबको पता है जब से कंटेंट मोनेटाइजेशन इनेबल हुआ है, उससे पहले भी अर्निंग सब लोग कर रहे थे, लेकिन कंटेंट मोनेटाइजेशन इनेबल होने के बाद देखो स्टोरी वगैरह से भी अच्छा खासा लोग अर्निंग कर रहे हैं, फोटो से कर रहे हैं, टेक्स्ट से कर रहे हैं, सब कुछ से कर रहे हैं। तो ये रीजन है कि आप इसको ज्वाइन करो। अब देखो दूसरा क्वेश्चन है हाउ डज इट बेनिफिट क्रिएटर्स। तो यहाँ पे बेनिफिट क्या है आप लोग के लिए, मतलब हमारे लिए, आप लोग के लिए जो क्रिएट करते हैं वीडियो, जो फेसबुक पे काम कर रहे हैं, तो क्या है। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ फेसबुक हैज हेल्पिंग क्रिएटर्स क्यूट देयर 9 to 5 एंड बिकम फुल टाइम क्रिएटर्स। इसमें ये इन्होंने बोला है कि आप अगर 9 से 5 मतलब 9 से 5 का जॉब कर रहे हैं तो बहुत लोग इसको छोड़ चुके हैं। ये बिल्कुल सही बात है, बहुत क्रिएटर ऐसे हैं जो पहले जॉब करते थे कहीं ना कहीं वो छोड़ चुके हैं, लेकिन अब के डेट में देखो क्या है कि अब अर्निंग कम हो चुका है तो इसलिए छोड़ना बेवकूफी है। आप वो भी साथ में करो, ये भी पार्ट टाइम इसको मतलब इस पे भी थोड़ा ध्यान दो कि इससे भी अर्निंग हो जाए। तो भाई छोड़ना नहीं है। कुछ लोग छोड़े हैं, अब उस टाइम का अर्निंग बहुत ज्यादा था, बहुत अच्छा खासा अर्निंग था तो इसलिए छोड़ दिए, चलो कोई बात नहीं। अगर 50,000 उनको मिल रहा था तो फेसबुक पे काम करके उनको 1 लाख 2 लाख की अर्निंग हो रही थी, इसलिए उन्होंने छोड़ दिया। लेकिन अब ऐसी बात नहीं है, अब फेसबुक पे अर्निंग डाउन हुई है तो इस कारण से जो जिन्होंने छोड़ा है रिसेंट में उनको प्रॉब्लम हो रहा है। तो भाई आप ये गलती मत करना मेरे हिसाब से। बाकी आप समझदार हो, आप कर सकते हो, लेकिन बहुत लोग ने छोड़ा है। इनका ये कहना है जिससे आप हाउस, कार, एजुकेशन जो भी मतलब आप हेल्प मतलब उससे मिलता है पैसे, उससे आप सब कुछ कर सकते हो, रेंट वगैरह, कार वगैरह अफोर्ड कर सकते हो। तो कैन आई रीच न्यू ऑडियंस ऑन फेसबुक। तीसरा सवाल है, ये हमारा ही सवाल है, ऐसा नहीं है कि फेसबुक की तरफ से, हमारा ही सवाल है जिन्होंने फेसबुक ने एक जगह इकट्ठा करके सबका जवाब दिया है अपडेट के रूप में। देखो यस, देखो यहाँ पे है, यहाँ पे है आपको 1% ओवरलैप होता है, लेस देन 1% ही ओवरलैप होता है। बाकी जो आप बोल रहे हैं न्यू ऑडियंस, तो भाई बिल्कुल आप फेसबुक पे कुछ भी कंटेंट डालो, रील्स डालो, वीडियो डालो, फोटो डालो, तो ऐसा नहीं है कि जो आपके फॉलोअर्स हैं, जो फ्रेंड है, सिर्फ उन्हीं के पास जाता है। ये नए नए लोगों के पास बहुत ज्यादा जाता है, 1% ही ओवरलैप करता है। तो ये फेसबुक खुद बोल रहा है, इसलिए नए यूजर्स आप में जुड़ेंगे, लेकिन आपका कंटेंट में अगर थोड़ा सा दम होगा तभी वो आपको फॉलो करेंगे, लेकिन नए यूजर हमेशा जुड़ेंगे आपसे। देखो शुड आई सेटअप ए प्रो मोड प्रोफाइल और ए पेज। देखो ये सवाल बहुत लोग का है कि क्या मुझे प्रोफाइल को प्रोफेशनल मोड में ऑन कर लेना चाहिए। तो ये फेसबुक का ही फीचर है कि हाँ आप ऑन कर सकते हो, लेकिन इसका बेनिफिट क्या है, अब क्या इससे नुकसान है, सब कुछ मैं बताऊंगा। देखो यहाँ पे क्या है कि हाँ कर सकते हो। फेसबुक ने जबकि बोला है कि बी रिकमेंडेड एस्टिमेटेड क्रिएटर सेटअप ए फेसबुक पेज एज इट अलाउज। देखो इसमें इन्होंने बताया है कि आप पेज बनाओ
फेसबुक वो ज़्यादा अच्छा है। रीजन क्या है, रीजन इसमें लिखा हुआ, आप पढ़ लेना। इसमें रीजन ये लिखा हुआ कि पेज अगर बनाते हो, देखो मान लो प्रोफाइल पे काम करो, उसको प्रोफेशनल डैशबोर्ड आपने ऑन कर दिया, अब उस पे सिर्फ आप ही काम कर सकते हो। मान लो आपके पास टाइम नहीं है, किसी जिसमें मेरा कुछ पेज है जो मैं मैनेज नहीं करता हूँ, मतलब मैंने उसको मैनेज रोल किसी और को दे रखा है, एडमिन रोल मेरे पास ही है, लेकिन मैनेज करने के लिए उस पर पोस्ट वगैरह कोई और भी कर सकता है, तो ये सुविधा आपको पेज में ही मिलेगा। एडमिन रोल आपके पास रहेगा, लेकिन आप एडिटर के रूप में किसी और को भी आप उसमें ऐड कर सकते हो, जिससे क्या होगा कि वो आपके पेज पे कंटिन्यू आपको पोस्ट भी डालेगा, कुछ इशू हुआ तो आप उसको बोलोगे तो वो कर सकता है उस तरह से। लेकिन अगर आप प्रोफाइल पे काम कर रहे हो, उसको प्रोफेशनल डैशबोर्ड में ऑन किया है, तो आपको फिर लॉगिन आईडी पासवर्ड देना पड़ेगा। लेकिन पेज के केस में लॉगिन आईडी पासवर्ड देने की कोई जरूरत नहीं है, उसको सिर्फ एक रोल दे दीजिए। रोल मतलब एडिटिंग का रोल दे दीजिए, मैनेज कर सकता है और कुछ नहीं। उसमें सब कुछ रहता है कि क्या कर सकता है, कुछ चेंज कर सकता है, कुछ डिलीट कर सकता है, वो सारा कुछ आपको वहां पे कर सकते हो। जो पेज बना के काम कर रहे हैं, अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं, जो अपना पेज किसी और से मैनेज करवा रहे हैं, तो यही काम करते हैं। पेज का जैसे मेरे पास बहुत सारा पेज है, तो ऐसा नहीं है कि मेरे पास उनका लॉगिन आईडी या पासवर्ड नहीं है, उनका सिर्फ मैनेज मैं कर रहा हूं, तो मैनेज रोल मेरे पास एडिटिंग रोल है, बाकी कुछ भी नहीं है। तो आप भी ये काम कर सकते हो, इसलिए इनका कहना है कि पेज पे काम करो। लेकिन प्रोफाइल पे भी प्रोफेशनल मोड, प्रो मोड ऑन करने का फीचर है, तो आप कर सकते हो, कोई बड़ा बात नहीं है। लेकिन उस पर काम सिर्फ आप ही को करना पड़ेगा, उसमें कोई और काम करेगा तो उसके लिए आपको आईडी पासवर्ड देना होगा, जो कि सेफ नहीं है। ठीक है, ये रहा जो कि कल अपडेट आया था। तो आप भी चाहो तो डेली कुछ ना कुछ अपडेट आता रहता है, तो यहाँ पे जाके आप देख सकते हो। तो यही है 9 to 5 का जो इनका है। तो सबसे अच्छा देखो अपडेट एक चीज और है यहाँ पे, देखो यहाँ पे कंटेंट वगैरह सारा मोनेटाइज होता है, 3 बिलियन मंथली उसका एक्टिव यूजर है। और रहा 1% ओवरऑल, मतलब नए नए यूजर आपके जुड़ते रहते हैं, तो इसलिए बहुत अच्छा अच्छा यहाँ पे देखते हो व्यू अच्छा खासा आता है, जल्दी जल्दी किसी के फॉलोअर्स भी बढ़ जाते हैं। रीजन क्या है, उनके कंटेंट में दम होता है, तो उनका फॉलोअर ज्यादा इंक्रीज होता है। जिनका कंटेंट सही से नहीं होता है, उनके पास नए यूजर आते हैं लेकिन उनके ऐड नहीं हो पाते हैं, मतलब फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो ये है फेसबुक का अपडेट। आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। और रहा बात फेसबुक का, जो भी अपडेट आता है आप लोग यहाँ पे देखिए। और दूसरी बात, अगर नहीं देख पाते हो तो कंटिन्यू वीडियो को देखिए, मैं सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, तो ये कुछ नया अपडेट नहीं है, ये मैंने पहले भी ऑलरेडी आपको बताया किस तरह से काम करना है, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। अभी तो आपको पता होगा कि रील्स जो भी है, वीडियो लॉन्ग वीडियो डालते हो तो वर्टिकल फॉर्म में ही आपको दिखेगा। तो कहने का मतलब कि लॉन्ग वीडियो डालो या रील्स डालो, अब एक ही प्लेटफॉर्म है, एक ही जगह पे आप सब कुछ शो होगा। तो इससे क्या होगा कि रील्स पे अर्निंग ज्यादा होता है। आपको भी पता है रील्स पे ज्यादा लोग इंगेजिंग दिखाते हैं, रील्स कंटेंट को देखने में ज्यादा लोग पसंद करते हैं, क्योंकि लंबा वीडियो होता है देखने पर। इस तरह से फोन को हैंड करने में थोड़ा सा ज्यादा इजी होता है, इस तरह से देखोगे थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इस तरह से हैंडेड करके अपना आराम से स्क्रॉल करके देखते हैं। तो आप लोग कोशिश करो कि 3-4 मिनट का वीडियो बनाओ। स्टार्टिंग जो नया क्रिएटर है उनके लिए बोल रहा हूँ, और जो पुराने हैं अच्छे टाइम से काम कर रहे हैं तो 10 मिनट का ही बनाएंगे तो लोग देखें ही। लेकिन वही वर्टिकली फॉर्म में आजकल देखते हो मिनी ब्लॉग टाइप का लोग बना रहे हैं, तो वर्टिकली फॉर्म में 3 मिनट 4 मिनट का भी रहता है, तो इसी तरह से लोग देखते हैं। तो आप लोग भी वो काम कर सकते हो। और फेसबुक पे अर्निंग सही हो रही है, आपकी भी हो जाएगी, अच्छा खासा होगा। इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है। तो चलिए, वीडियो में इतना था। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा कि अच्छा लगा नहीं लगा, क्या आपको प्रॉब्लम है वो भी लिखिएगा। पहली बार आए हैं तो लाइक करके जाइएगा, और हो सके तो सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको समझ में आया होगा एक भी पॉइंट तो। चलिए, वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।